हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीए विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12th की लास्ट वीडियो एनसीईआरटी का चैप्टर 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 5.1 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन 33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर मोड की दो वैल्यू दी गई हैं। मैंने आपको मोड पहले भी समझाया है, पहले वीडियोस में भी कोशिश करी अच्छे से समझ में आए, और आज की वीडियो में भी हम मोड को लेकर दोबारा से एक बार फिर आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें बिना देरी करे सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन पर मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ बेटा, बट उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आधे में तो वॉइस मेरी गई और आधे में वॉइस नहीं गई, और वो मैंने पब्लिक भी कर दी थी यूट्यूब पर। बट जब उसको देखा तो आधे में वॉइस थी, आधे में नहीं थी, सम टेक्निकल इश्यूज। तो आज मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी पॉइंट, जितने भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है उनको डिफाइन करें ऑफ एफ, जो हमारा फंक्शन है इसके लिए। तो सबसे पहले तो बेटा हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो फंक्शन दे रखा है वो मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1, और कोई पॉइंट भी नहीं दे रखा कि हम कहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। तो पहले तो हमें एक्स मोड एक्स को समझना है, फिर उन पॉइंट्स को समझना है। तो मोड एक्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, मोड एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने एक फंक्शन लिया, मैं इसके लिए फंक्शन ले रहा हूं, किसके लिए? मोड एक्स के लिए ले रहा हूं। पहले एफ ऑफ एक्स थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहां पे ले लेते हैं, अगर मैंने x को पॉजिटिव लिया, अगर मैंने x को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव x, ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ध्यान से समझना, इसका मतलब x जो है वो 0 से बड़ा होगा। अगर x पॉजिटिव है तो x जो है वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर है बेटा? अगर x पॉजिटिव है तो x 0 से बड़ा होगा, और अगर x नेगेटिव है तो x 0 से छोटा होगा। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? डाउट होना भी नहीं चाहिए इस वाले पॉइंट में। देखो, मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, मोड के अंदर बेटा जो भी वैल्यू होती है, या तो वो प्लस की होगी या वो माइनस की होगी। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो वो प्लस की होगी या वो माइनस की होगी। क्लियर है? अगर प्लस की होगी तो वो 0 से बड़ी होगी, और माइनस की होगी तो वो 0 से छोटी होगी। यही दो बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर मैंने कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगाई बेटा, सिर्फ इतना लिखा है जो प्लस वाली है वो 0 से बड़ी होगी, और जो माइनस वाली है वो 0 से छोटी होगी। क्लियर है? इसको इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब देखो, इस फंक्शन के लिए यहां पर आ जाओ। क्या मार्कर ये है। मैं यहां पर एक पार्टीशन डाल देता हूं, दोनों फंक्शन अलग से दिखाई दें। ठीक है, मैंने पार्टीशन डाल दिया बेटा। अब देखो, मैंने कहा अब मैं ले रहा हूं क्या, x प्लस 1, मोड x प्लस 1 के लिए डिफाइन करूंगा। किसके लिए? मोड x प्लस 1 के लिए डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैंने कहा f ऑफ x, सेम इसी तरीके से अगर x प्लस 1 पॉजिटिव है, x प्लस 1 की दो मोड के अंदर वैल्यू है, तो मोड के अंदर वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
अगर x प्लस वन पूरा का पूरा मेरा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यहां पर जैसे पॉजिटिव लिखा है उसकी भी जरूरत नहीं है। x प्लस वन अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो 101% x प्लस वन जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, और इक्वल होगा। यहां भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x ऑलवेज, ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज क्या, जीरो से बड़ी होगी। क्लियर है बेटा? इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस वन को इधर ले आऊं तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन। देखो प्लस वन को मैं इधर ले आया, यानी कि मैंने प्लस वन की साइड चेंज कर दी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब ऐसे ये वैल्यू नेगेटिव की कब होगी बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव की कब होगी, ये वैल्यू नेगेटिव की जब होगी जब x प्लस वन जीरो से छोटा होगा। ये वैल्यू नेगेटिव की कब होगी बेटा, जब x प्लस वन जीरो से छोटा होगा। तो मैंने वही लिखा है यहां पर x प्लस वन इज लेस देन जीरो। अब इस केस में भी मैं प्लस वन को उस तरफ ले जाऊं, प्लस वन को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो गया, x इज लेस देन माइनस वन। ये आपको एक फंक्शन का पॉइंट और मिल गए। आपने डिफाइन किया किसको, मोड x को ऐसे डिफाइन करेंगे, मोड x प्लस वन को ऐसे डिफाइन करेंगे। क्लियर है? वीडियो चल रही है? मैं वीडियो तो देख सकता हूं चलते हुए, लेकिन वॉइस कमांड को नहीं समझ सकता। एक मिनट, टर्न ऑफ। ठीक है, वीडियो चल रही है। एक्चुअली अलार्म शो होने लग गया था तो उसको टर्न ऑफ कर दिया। तो ये समझ में आ गया बेटा? अच्छा, इसका ब्रैकेट खोल दें। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वन। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है बेटा, माइनस एक्स माइनस वन। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं माइनस एक्स और माइनस वन, माइनस एक्स और माइनस वन, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझना बेटा। अब हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, जो हमारा फंक्शन है उसको देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है। अब देखो मैंने कहा पहले लिख लेते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव फंक्शन को। किसको, पॉजिटिव फंक्शन को। तो पॉजिटिव फंक्शन क्या है, ये है x, उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद इसी के पॉजिटिव फंक्शन को लिखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वन। सॉरी ना, क्या आएगा, x प्लस वन। ठीक है बेटा? अब सर लिमिट को, लिमिट यानी वैल्यू कौन सी ले, वैल्यू कौन सी ले। अब इसमें से देखो, आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा वीडियो बना लेता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो खराब हो गई। और अगर कहीं पे बेटा मेरी वॉइस अप एंड डाउन लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो x माइनस एक्स प्लस वन, मैंने कहा x प्लस वन। अब इनमें से वैल्यू कौन सी ले, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन ले या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले। ठीक है, अब इनमें से हमें कॉमन वैल्यू लेनी है। कौन सी, कॉमन वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन आएगी। ठीक है बेटा? अब दोनों में कॉमन कौन सी आएगी, x जीरो से बड़ा है और x यहां पे माइनस वन से बड़ा है, तो कॉमन वैल्यू आएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा? समझाएं, इसको नंबर लाइन पर भी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो कॉमन वैल्यू ये आएगी। इसको नंबर लाइन पर कैसे समझना है वो भी देख लीजिए एक बार।
ये नंबर लाइन ड्रॉ करी बेटा मैंने, ये मैंने 0 ड्रॉ किया। अब मुझे बता -1 कहाँ लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखूंगा, तो मैंने -1 लिखा लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है बेटा, -1 लिखा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब मुझे बताओ जो x की ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी यहां से देखेंगे, x की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पर आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पर आएगी, इसको 0 अंदर लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर आएगी, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी तो कहां जाएगी बेटा, राइट हैंड साइड पर जाएगी, 0 से बड़ी। ठीक है, अब दूसरी तरफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी इधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर नंबर इंक्रीज होते हैं, -2 -3, बताओ बेटा किधर जाएगी, यस 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 राइट हैंड साइड पर जाएगी। भाई जितना इधर जाते जाओगे डिक्रीज करते जाएंगे और -1 से बड़ी वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड पर जाएगी, ये वाली वैल्यू। क्लियर है बेटा, ये वाली वैल्यू। अब मुझे बताओ, आपको दो एक रेक्टेंगुलर फिगर दिखाई दे रही है, दोनों रेक्टेंगुलर फिगर में देखूं तो कॉमन एरिया ये वाला होगा, ये वाला होगा बेटा कॉमन एरिया, होगा ही नहीं होगा, इसको आगे एक्सटेंड कर लो, ऐसे यहां से भी एक्सटेंड कर लो, ऐसे यहां से भी कर लो और यहां से भी कर लो, तो कॉमन एरिया बेटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है, तो इसी कॉमन एरिया को यहां पर मेंशन करना है, इसी कॉमन एरिया को यहां पर मेंशन करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया, फिर से देख लो, कौन से एरिया को मेंशन करना है, कॉमन एरिया को मेंशन करना है। इधर की तरफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला एरिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बड़े वाला एरिया, तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, तो ये हमने पॉइंट यहां पर मेंशन कर दिया। चलो अब एक पॉइंट और मेंशन करते हैं, थोड़ा नीचे मेंशन कर रहा हूं, देखो x माइनस वाला, कौन सा, माइनस वाला, -x, उसके बाद यहां पर माइनस है, माइनस, फिर इसी मोड का माइनस वाला पार्ट ये रहा, -x -1, ठीक है, -x -1, क्लियर है। चलो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, x क्या आएगा, यहां पर है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, डस्टर हो गया, x इज लेस देन 0, इसको दोबारा बनाते हैं और हम कॉमन एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको दोबारा बनाते हैं और कॉमन एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये है 0, ये है 0 और ये है -1, ठीक है। अब क्या करें, x इज लेस देन 0, x 0 से कम है, अब 0 से कम तो बेटा राइट हैंड साइड पर आएगा, 0 से कम, x इज लेस देन 0 तो 0 से कम तो राइट हैंड साइड पर आएगा, और यहां पर कह रहा है x इज लेस देन -1, लेस देन -1 यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला जिसमें -1 आ रहा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा तो वो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। कॉमन एरिया तो बेटा लेस देन इक्वल टू आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू -1, जब इस एरिया में x आएगा तो इस एरिया में जब x आएगा तो वैल्यू, ठीक है बेटा, ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से दोबारा फिर समझते हैं एक पॉइंट को। मेरे को अभी क्या इसमें ब्रेक इवन पॉइंट मिला, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बता रहा था बेटा, अभी तक कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिला, जैसा पिछले क्वेश्चन से मिलता था। ये पॉइंट भी अलग है और ये पॉइंट भी अलग है, यानी कि मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ब्रेक इवन हो, मतलब जहां पर ये ब्रेक हो रहा हो फंक्शन, तो ये 0 है और ये -1 है,
ठीक है, इससे कम वाला मुझे मिल गया, ये वाला पार्ट -1, ये वाला पार्ट मुझे मिल गया, x इज ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट मुझे मिल गया। अब बीच का क्या है, अब ध्यान से देखो, फंक्शन अगर चल रहा है बेटा यहां से यहां तक आ गया, फिर बीच में जंप मारना पड़ेगा, फिर वो यहां से यहां चलेगा ऐसे, तो ये फंक्शन तो ब्रेक हो गया ना, कॉन्टिन्यूस तो रहा नहीं। तो इसके बीच का पार्ट भी मुझे चाहिएगा, अगर इसको कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दिखाना है तो तो बीच के पार्ट के लिए वैल्यू क्या होगी, यानी बीच में x लाई कर रहा होगा, x 0 से छोटा होगा, मैंने लिख लिया x 0 से छोटा होगा, और x -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, समझ रहे हो? देखो x बीच में है बेटा, कहां पर है, x बीच में है, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, तो यहां पर। अब इसके लिए फंक्शन क्या होगा, सबसे बड़ी बात है फंक्शन क्या होगा। जब x -1 से बड़ा है, देखो जब x बड़ा है -1 से, तो मेरे पास में फंक्शन है ये वाला, देखो x जब बड़ा है -1 से, तो फंक्शन है ये वाला, समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x जब -1 से बड़ा है, तो मेरे पास ये पॉजिटिव वाला फंक्शन है। जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है, तो मेरे पास में ये वाला फंक्शन है, ठीक है, यानी कि मोड x का ये फंक्शन लेना है जब x 0 से छोटा होगा, तो मैंने ये फंक्शन ले लिया। उसके बाद बीच में माइनस है ही, मैंने कहा अब x+1 का वो फंक्शन लेना है जो -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, मैंने ये वाला फंक्शन यहां पर लिख दिया। कोई डाउट बेटा यहां तक? बहुत अच्छे से कोशिश करिए, मैंने एक एक पॉइंट समझाऊं, वीडियो चल रही है, हाँ, और क्लियर आ भी रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश करिए मैंने कि एक एक पॉइंट आपको समझाऊं। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की, ठीक है बेटा? इरेज कर दे इसको भाई, हमें देखो ब्रेक P1 पॉइंट चाहिए था बेटा, 0 0 -1 -1, देखो ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, -1 पर और 0 0 पर ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यही पॉइंट मुझे चाहिए थे और ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इसको इरेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एक अच्छे वे में यहां पर लिख लेते हैं, मतलब एक राइट वे में, ब्रैकेट वगैरह हटा देते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं उन सबको। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा फर्स्ट वाली को, तो ये क्या है, x माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो +x का -x, +1 का -1, और x से x कटेगा और -1 बचेगा। तो मैंने कहा जो ये मेरा फंक्शन आया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि -1 क्लियर है, कॉमा कॉमा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, या आप दूसरे वाला पार्ट देखो, ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, -x बाहर माइनस, अब ये देखो अंदर क्या है, x+1, बाहर माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 1, क्लियर है। तो इसमें और तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। एक मिनट बेटा, बैटरी फोन से आवाज आई है, बैटरी डाउन की आवाज आई है, कोई बात नहीं, 20% बैटरी है, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। -2x -1 और तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको इसी कैटेगरी में यहां पर लिख देंगे, -2x -1, जब x बड़ा होगा -1 से, x इज ग्रेटर देन -1,
और लेस देन 0। ठीक है बेटा, लिख दिया। अब आ जाओ, अब समझ में आ रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। अब देखो इस थर्ड वाले को देखो, माइनस एक्स, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस की वजह से प्लस का एक्स प्लस का 1, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा क्या 1। तो यानी कि यहां पर मैं लिख लूंगा आराम से 1 जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा। ये मेरा अब फंक्शन अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके हम पॉइंट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस अब हम इसके निकाल लेंगे। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो ये फंक्शन दो जगह पर ब्रेक हो रहा है, आप अच्छे से देखो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज भी कर सकता हूं, आगे बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। इतने में 2 सिप लगा लेता हूं चाय की, कुछ और मत समझना, इट्स टी। आज मेरी तबीयत वैसे भी खराब है, कहीं आप समझो कि सर को खांसी जुकाम हो रहा है, मैं चाय पी रहा हूं। चलो अब हम बेटा कौन से पॉइंट मिले, 0 और -1। अगर मैं 0 की बात करूं तो एट पॉइंट 0 तो मुझे फंक्शन कहां पर चेक करना है, 3 जगह पर चेक करना है। कहां पर चेक करना है, 3 जगह पर चेक करना है। एक चेक करना है 0 पर, दूसरा चेक करना है 0 माइनस पर, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक चेक करना है 0 प्लस पर, जिसको हम राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शन मुझे चेक करना है। तो अगर मैं इसको संक्षेप मतलब इसको खोल के लिखूं 0 प्लस 0 माइनस और 0 की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए, इसको लिख रहा हूं फर्स्ट पहला लाइन तो इतनी अच्छी खींची है कि जैसे सर हमें स्केल से खींची हो, इसको भी कोशिश करते हैं। नीचे जाकर थोड़ी सी बेंड हो गई है, लेकिन फिर भी चलेगा, है ना, अच्छी लग रही है। चलो 0 पर इसको फंक्शन को लिखते हैं, कहां पर, पहले तो 0 पर लिखो, x इक्वल्स टू 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर मेरा फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन क्या है, देखो x इक्वल्स टू 0 और कहीं पर दिख रहा है, नहीं यहीं पर है। तो x इक्वल्स टू 0 पर मेरा फंक्शन है -1, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, -1 x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x इज लेस देन 0, यानी कि मैं यहां ब्रैकेट में लिख सकता हूं 0 माइनस क्या, 0 माइनस, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, x इज लेस देन 0 कहां है, यहां पर है, x इज लेस देन 0, ये तो लेस देन -1 है, x इज लेस देन 0 यहां पर है, देखो और कहीं दिख रहा है, नहीं ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये लेस देन -1 है, तो x इज लेस देन 0 कहां है, यहां है। तो इस वाले फंक्शन को लिख लेंगे -2x -1 और ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 0 देखना है, यानी कि 0 प्लस पर, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 कहां है, देखो x इज ग्रेटर देन 0 यहां है, ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, ग्रेटर देन 0 यहां है, यानी कि -1। ठीक है, अब ये तीनों फंक्शन हमने खोल कर भी लिख लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, इसको हमने ओपन करके भी लिख लिया, ओपन करके भी लिख लिया। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, f of x at x इक्वल्स टू 0, मेरा फंक्शन क्या है, -1, इसकी वैल्यू भी -1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी,
क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो हम पुट कहाँ करेंगे, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यहीं पे हम देखते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट नीचे लिख लेते हैं, चलो नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होगी, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है बेटा, ये लिया -2x -1 -2x -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x 0 माइनस का मतलब 0 होता है, तो x की जगह हम 0 रिप्लेस कर देंगे, तो -2 मल्टीप्लाई 0, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, और -1 इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी -1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी -1 आ गई। अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पर क्या होगा, देखो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो -1। अब यहां पे x तो है नहीं जहां पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो मेरी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, जो मेरा फंक्शन है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, तीनों की तीनों इक्वल आ गई, यानी कि 0 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें -1 पर और चेक करना है, क्योंकि हमें सारे पॉइंट निकालने हैं जहां जहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हमें एक पॉइंट मिला 0, तो वहां तो कॉन्टिन्यूअस है। अब -1 पर और चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया, नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो। वैसे तो बेटा एक एक पॉइंट क्लियर आ रहा है रिकॉर्डिंग में, नोट डाउन कर लो। उसके बाद इरेज कर दे बेटा, मुझे कौन सा पार्ट इरेज करना है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, पहले ये इरेज कर देते हैं, चलो कर दिया। ठीक है, अब उसके ये इरेज कर दें, चलो बेटा ध्यान से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी है, इजी है, कुछ नहीं है, बस ऐसा लगता है हार्ड है, इजी क्वेश्चन है। -1 पर चेक करेंगे, एट पॉइंट -1 का मतलब क्या है, हमें एक तो -1 पर चेक करना है, एक -1 माइनस पर चेक करना है, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, एक -1 प्लस पर चेक करना है, जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब इन तीनों के भी फंक्शन ऐसे ही लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि मेरे को समझाना पड़ेगा तो मैं उसको एक इजी वे में समझा दूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर लूंगा, और आपके लिए तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, ये लिख कर लिया। अब मुझे चाहिए -1 पर, तो x इक्वल्स टू -1, देखो ये लिया, तो मेरा x1 फंक्शन है कहां पर, x इज इक्वल टू -1 पर, x -1 पर मेरा फंक्शन क्या है, 1 है। अब मेरे को चाहिए x इज लेस देन -1 पर, क्योंकि देखो -1 माइनस का मतलब क्या है कि x -1 से छोटा होगा, तो इसी को बोलते हैं -1 माइनस। ठीक है बेटा, -1 माइनस। अब देखो इसके लिए फंक्शन क्या है, x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1, तो उसके लिए भी मेरा फंक्शन 1 ही है। अब -1 प्लस के लिए चाहिए, -1 प्लस के लिए क्या मतलब क्या है, -1 से बड़ा बेटा, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 कहां है, देखो ये है, x बड़ा है -1 से, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा -2x
-1 कब x इज ग्रेटर देन -1, और इसी को हम लिखते हैं -1 प्लस। ठीक है बेटा, अब फंक्शन निकाल लेते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू -1। मेरा फंक्शन है x इक्वल टू -1 पे 1 है, और यही मेरी f ऑफ x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, मेरे को क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -1 -1 से छोटा -1 माइनस ये और ये मेरी लिमिट, सॉरी फंक्शन, ये आ गया 1। अब वैल्यू पुट करने के लिए जगह नहीं है तो सेम आंसर हो गया, क्योंकि x तो है नहीं बेटा पुट करने के लिए, तो आंसर हो गया 1। अब इसको आगे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट देखते हैं बेटा इसकी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, बोर्ड के नीचे ज्यादा चला गया, हाँ दिख रहा है वैसे तो, -1 प्लस। ठीक है, अब -1 प्लस का मतलब क्या, देखो ये -1 प्लस ये रहा, तो मेरा फंक्शन होगा -2x -1 -2x इज इक्वल टू, अब x की जगह पे क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, तो मैंने कहा -2 मल्टीप्लाई -1, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और फिर है -1। ठीक है, अब देखो -2 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर लिख रहे हैं वहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2। अब इस 2 में से जब मैं इस 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा बेटा। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, यहां पर 1 आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर मेरा आया 1, तो ये हो गया मेरी कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब यहां भी देखो, एट पॉइंट -1 पर देखो, 1 फंक्शन की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, तीनों ही केस में मेरी वैल्यू सेम आ रही है बेटा। इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि क्वेश्चन जो हमसे मांग रहा है ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सारे के सारे पॉइंट कॉन्टिन्यूअस है। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था और यही हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की, एक एक पॉइंट क्लियर किया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो गई है। अगर आपको पॉइंट बेटा डीपली और अच्छे से समझने हैं तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही लेंथी हो जाती है। कुछ टीचर्स हैं जो इस क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में भी खत्म करा देंगे, मैं भी करा दूंगा, और थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। तो लेंथी होगा तो थोड़ा डीपली समझ में आ रहा है, डीपली समझा रहा हूं इसलिए लेंथी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।